हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इंडिया की पोजीशन को समझने वाले हैं कि आखिर भारत आज इस दुनिया में कहां पर खड़ा हुआ नजर आता है, किस पोजीशन में हमें नजर आ रहा है। और हम ये जो जानेंगे वो कई सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के थ्रू जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। According to Forbes, in 2025, India became the fourth largest economy in the world. यानी भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को ओवरटेक कर। और ये देखकर मुझे वो याद आने लगा था, इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, तो क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें जी हाँ, यही याद आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा था कि वो जापान जो हमसे 50 साल आगे जी रहा है, हमने उसे ओवरटेक कर दिया। जिस जापान की पर कैपिटा इनकम $33,955 है और वहीं हमारे भारत देश की पर कैपिटा इनकम $2,878 है। और अगर हम इसमें से भी अडानी और अंबानी को निकाल लें तो ये बचती है $2700। और अगर हम टॉप 1% लोगों को निकाल लें तब ये बचती है $1700। और अगर हम टॉप 5% लोगों को निकाल लें तब ये बचती है $1130। जी हाँ, हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ आते हैं। तभी तो आज हमारे देश की पर कैपिटा इनकम के मामले में 143 यानी 143वीं रैंक है, जो कि काफ़ी शर्मनाक पोजीशन पर है। लेकिन अब तो नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि हम 2.5-3 सालों में जर्मनी को भी ओवरटेक कर देंगे। जिस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जिससे आप सब वाकिफ हैं। अगर दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो वहां अमेरिका जरूर होता है। दूसरे नंबर पर है हिडन पावर, चाइना। जी हाँ, वो कुछ ना कुछ नया कर अजीब कर दुनिया को शॉक करता रहता है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, जो सिर्फ एडोल्फ हिटलर के नाम से ही नहीं बल्कि क्रिएटिव पावर नाम से भी फेमस है, जहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव रहे हैं। चौथे नंबर पर आता है भारत, जिसकी खूबसूरती है उसकी संस्कृति, जहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं और यही इस देश की पहचान है। लेकिन आज जो हमारे देश की पहचान होती है वो होती है हमारी मीडिया की वजह से, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेती है। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में, जिसके बाद हमारे देश की फजीहत पूरी दुनिया में हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट्स की। फोर्ब्स की दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में जर्मनी भी है, जापान भी है, लेकिन भारत नहीं है। तो फिर कहाँ है भारत? 12वीं पोजीशन पर है। 11वीं पोजीशन पर है UAE, लेकिन हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ पाकिस्तान से ऊपर रहना है। अगर हम पाकिस्तान से ऊपर हैं तब हम विश्व गुरु कहलाते हैं। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार भारत HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में से 130 नंबर पर आता है, यानी 130वीं रैंक पर आता है, जो किसी देश के विकास के 3 प्रमुख आयामों को मापता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ यानी जीवन के स्तर को नापता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी भारत 118वें नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान 109 और नेपाल 92 नंबर पर आता है। क्या हम खुशहाल देशों में इतने पीछे हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 2025 में 77 है और जबकि 2024 में ये रैंक 85 थी। इस बार हमें पासपोर्ट इंडेक्स में सुधार देखने को मिला है और ये काफी अच्छी खबर है इस देश के लिए। लेकिन फिर से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2024 में 127 देशों में से 105वीं रैंक पर आता है, जो कि काफी भूखमरी को दर्शाता है भारत के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें भारत की पोजीशन निचले स्तर पर ही नजर आती है।
ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के अनुसार भारत 2024 में एशियन पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आता है। यानी भारत एशिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की पोजीशन 2025 में 151 है, जबकि 2024 में 159 थी। यानी इस बार इस पोजीशन में हमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है और उम्मीद करेंगे कि भारत इसी तरह सुधार करता रहेगा। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके हिसाब से भारत की पोजीशन क्या है, गुड, बैड तो नहीं हो सकती, या एवरेज। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।